हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, चैप्टर नंबर 9। वो क्या है तुम्हारा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इससे मैं पहले बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा लेक्चर है वो मैं करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट बन चुका है, उस प्लेलिस्ट के अंदर 25 से लेकर 26 लेक्चर होगा और 12 से 15 मिनट का होगा, ठीक ना। देख लेना। और ये चैप्टर में तुम्हें बताऊँ कि ये तुम्हारा क्या है, बहुत ही हलवा हलवा प्लस इम्पॉर्टेंट। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, हलवा क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है। हलवा इन द सेंस कि इसमें से क्या होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं। इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। और इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि ये तुम्हें 5 मार्क्स यूं ही ला कर दे देंगे, एकदम तुम्हारे थाली में परोस के दे देंगे, ठीक। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन का और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन का। तो यही 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं। और ये 2 कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे बताऊंगा कि तुम इस दुनिया में जब तक जिंदा रहोगे तब तक भूल नहीं पाओगे, ठीक। तो चलो देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो हम लोग पहले देखेंगे क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। देखो, मान लेते हैं क्या कि 2 टावर है, सॉरी एक टावर है, ये एक टावर है, मान लिया ये एक टावर है, ठीक। इस टावर पे मान लो तुम्हारी दोस्त अंजलि खड़ी है, ठीक है। ये तुम्हारी दोस्त अंजलि है और यहाँ पर तुम खड़े हो बेशरम आदमी, न पढ़ाई करते हो न कॉलेज जाते हो, एक मिनट, न पढ़ाई करते हो न स्कूल जाते हो, सिर्फ अपनी दोस्त को तारने जाते हो, ठीक। तो मान लो ये तुम इसको देख रहे हो, एक मिनट तुम इसको देख नहीं रहे हो, अब देखोगे तुम, अभी नहीं देख रहे थे, अब देखोगे। ये तुम इसकी आंखों में देख रहे हो, अब वो यहाँ पे क्या खा रही है, कुछ खा रही है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ तुमको, तुम्हारा मुंडी ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे हो, बेशरम की तरह खड़े हो, ठीक है। यहाँ पे यू, ये तुम्हारी अंजलि है जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। तुम ऐसे देख रहे हो, तो ये वाली लाइन जो होती है, ये वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल लेवल लाइन। जो कि हॉरिजेंटल, ये टावर, ये तुम्हारा क्या हो गया, कोई टावर है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा क्या है, कोई टावर है। तो ये वाली लाइन जो होगी वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन तुम्हारी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। और जिस लाइन से तुम इसको देख रहे हो वो लाइन तुम्हारी हो जाती है लाइन ऑफ साइट। क्या होती है बताओ, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, ठीक है ना। और ये जो एंगल बना, मान लो कि ये ए है तुम्हारी अंजलि, ये तुम बी हो और ये सी है। तो ये एंगल जो ए बी सी बना, बोले तो ये वाला जो एंगल बना यही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। यही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल क्या कहलाएगा बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यही देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, कोई लड़की खड़ी है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। यहाँ पे क्या है, कोई पतंग है, इस पतंग को क्या कर रही है, इस पतंग को क्या कर रही है, लड़की देख रही है अपनी प्यारी आंखों से। तो ये जो लाइन, जिस लाइन से देख रही है वो लाइन तुम्हारा क्या हो जाता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी आंखों से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड डॉटेड लाइन बना, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ, वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। और यहाँ से जो एक एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलेंगे बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कभी भूल पाओगे, वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन ईजी ही होता है, असल में थोड़ी परेशानी होती है कहाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो देखते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ठीक। वो भी बहुत ईजी है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी, ठीक है। तो उस कन्फ्यूज़न को भी मैं क्या करूँगा, दूर कर दूँगा, ठीक है। मान लो ये एक टावर है, फिर से इस टावर पे क्या है, तुम खड़े हो, एक मिनट, अच्छा से टावर नहीं बना, एक मान लो ये क्या है, एक टावर है, ठीक है। और इस टावर पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक। और यहाँ पे क्या है, एक बॉल रखा हुआ है, ठीक है। और तुम अपनी आँखों से क्या कर रहे हो, इस बॉल को देख रहे हो, एक मिनट,
ये कर्सर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ मैं, तुम्हारी आंखें इस बॉल को देखे, ठीक ना, ये बॉल को तुम देख रहे हो। फिर मैं एक और लाइन लेता हूँ जो कि डॉटेड होना चाहिए। डॉटेड का है क्या, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो एक ये लाइन तुम्हारी यहाँ से एक जा रही है, जो तुम एक सीधा मान लेना, ठीक है, हो गया। और यहाँ पे क्या है, तुम्हारा बॉल रखा हुआ है। बॉल तुम्हारा कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे बॉल रखा हुआ है, ठीक। तो ये वाला जो लाइन हुआ तुम्हारा, ये क्या हो गया, ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया। ये क्या हो गया बताओ, हॉरिजेंटल लेवल। तुम्हारी आंखों से डायरेक्ट जो दिख रहा है वो हॉरिजेंटल लेवल हो गया, हॉरिजॉन्टल। एक मिनट में इसे बड़ा ही कर दूँ, हॉरिजेंटल लेवल हो गया। क्या हो गया बताओ, ये हॉरिजेंटल लेवल हो गया, ठीक ना। और ये जो हो गया तुम्हारा क्या हो गया, जिस आंखों से तुम देख रहे हो वो तुम्हारा लाइन ऑफ साइट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताओ। और ये जो एंगल बना, यही एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेप्रेशन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, एंगल ऑफ डेप्रेशन बोलेंगे, ठीक। देखो तो कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन ये होती है कि मान लेते हैं तुम, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो असल में होता है क्या कि जब ऐसा ट्राइंगल बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एंगल को मान लो ए है, बी है, सी है। तो कोई मान लो कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डेप्रेशन ले लेते हैं। बहुत केस में क्या करते हैं, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ डेप्रेशन ले लेते हैं, ठीक। जो कि क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। एंगल ऑफ डेप्रेशन ये नहीं बल्कि ये होता है, ये वाला एंगल थीटा जो होगा, थीटा मान लो ये तुम्हारा फाई है, ये फाई तुम्हारा क्या होगा, एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा, ठीक ना। यहाँ से एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो, और ये वाला जिस चीज़ को तुम देख रहे हो उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डेप्रेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, ना कि ये वाला एंगल ऑफ डेप्रेशन। तो ये अगर फाई दिया हुआ है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरी एक 90 डिग्री तुम्हें बन रही है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो 90 में से क्या करेंगे, इस फाई को घटा देंगे, तो सॉरी फाई की तरह लिखो, एक मिनट, इस फाई को क्या करो, फाई की तरह लिखो। तो 90 में से जो फाई घट जाएगा तो ये तुम्हारा थीटा आ जाएगा, ये वाला थीटा आ जाएगा। तो ये वाला थीटा ऐसे निकालना, 90 माइनस फाइव। जब भी एंगल ऑफ डेप्रेशन दिया रहेगा तो तुम क्या करना, 90 माइनस फाइव कर देना, तो तुम्हें थीटा आ जाएगा, जो कि ये वाला आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्यों लेकर आएंगे, वो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे, ठीक। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल अच्छा सा देख लेते हैं, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखना एग्जाम्पल भी बहुत ही ईजी होता है। हाँ एक मिनट, ये एग्जाम्पल नहीं, पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। मैं जो भी करवा रहा हूँ न्यू पैटर्न के हिसाब से है, ठीक, जिसके अंदर हो सकता है कि क्वेश्चन पहले से कम हो, क्योंकि इसको रेशनलाइज किया गया है, ठीक। तो ऐसा मत सोचना कि मिराज भाई क्वेश्चन कम करवा रहे हो, ये सब न्यू पैटर्न के हिसाब से है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है कि टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. तो हम लोग इसे क्या करेंगे, एक मिनट पहले मैं ऑटोमेटिक वाला ले लूँ, हाँ ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक। मान लो ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है देखो, इसे देखो क्या देखो, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो मान लो ये बी सी तुम्हारा क्या हुआ, टावर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, टावर, ठीक है। और फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये अगर फुट है तो ये एक पॉइंट है जो कि इस, और इसका डिस्टेंस क्या है बताओ, 15 सेंटीमीटर गिवन है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अभी आ जाएगा देखो। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ क्या है, 15 मीटर, देखो ये 15 मीटर दिख रहा है, विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है, तो इससे क्या है, ये जो ए पॉइंट हम लोग लिए हैं वो क्या है, 15 मीटर अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये जो तुम टॉप ऑफ द टावर, ये तो इसका टॉप हो गया, अगर ये क्या हो गया, इसका टॉप हो गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा तुम्हारा, लाइन ऑफ
क्या हो जाएगा बताओ, साइट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल लाइन हो जाएगा। ये क्या होगा बताओ, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, समझ जाओगे। हाँ तो ये जो एंगल थीटा बना जिसकी डिग्री 60 है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को थोड़ा एक साथ अच्छे से बना दो, ठीक है, बन गया। ये तुम्हारा क्या था, ए था, ये तुम्हारा क्या था, बी था, ये तुम्हारा क्या था, सी था, और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ बताओ, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है तुम्हें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है ये 15 सेंटीमीटर है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है तुम्हें बताओ, ये तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो लिखना लेट बी सी इज ए टावर, लिख दोगे, टावर इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक मिनट, ये ए बी सी अच्छा से लिखो, ए बी सी एट एंगल बी, है कि नहीं। तुम क्या मान सकते हो, हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बोले तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है, tan 60 लगा दो, ठीक ना, डियर फोर tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, tan 60 इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस वाले के लिए, एंगल के लिए कौन है बताओ, ये वाला जो हो जाएगा, इसका 60 के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये वाला तुम्हारा बेस, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है वो क्या होता है तुम्हारा हाइपोटेनस होता है। तो ये तुम tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बताओ, बी सी, अब बेस क्या है बताओ, ए बी है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता होगा कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, नहीं होती तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा से समझाया हूँ, प्रूफ दिया हूँ, और बहुत सारी बार तुम्हें इसका ट्रिक भी दिया हूँ, जाकर देख लेना। इसकी वैल्यू होती है क्या, tan 60 की √3। तो अब बी सी की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक है, और ए बी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है कितना, 15 दी हुई है। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 15√3। तुम ये भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारा ये भी आंसर करेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि √3 की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक ना, 173 एंड 15, ठीक है, 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और एक 36 हो जाएगी, 5 इकाई 5, 3 8, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करने पर 7 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो तो 5 हो जाएगा, 6 3 9 होता है, 8 7 15 होता है, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, 25.95, हाँ 25 पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा 95 आंसर हो जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है, ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होता है। लेकिन याद रखना मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होता है, थोड़ा टफ होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, तो ये तो तुम्हें ही करना होगा, मैं क्या करूँगा ओनली कॉन्सेप्ट बता दूंगा। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी बहुत लेंदी होते हैं, क्या होते हैं, लेंदी होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन देख के डरना मत, मैं दिखाता हूँ कितना लेंदी होता है क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, होगा इसके अंदर कुछ नहीं। तो चलो हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। बोले तो कोई पोल है जिसका हाइट 5 मीटर दिया हुआ है, और उसमें कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया, बोले तो कोई खराबी आ गया, और एक इलेक्ट्रिशियन है जिसको क्या करना है, रिपेयर करना है। देख रहे हो क्वेश्चन का लेंथ, देख रहे हो कितना बड़ा है, लेकिन बात बनाया हुआ है, सिर्फ बात बनाता है इसमें। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। समझ में आया। तो अगर लेंथ अगर 5 मीटर दिया हुआ है, ए से डी का जो लेंथ है 5 मीटर दिया हुआ है, तो उसे 5 मीटर तक नहीं चढ़ना, उसे कहाँ तक चढ़ना है, 1.3 मीटर लेस चढ़ना है, टॉप से 1.3 मीटर बोले तो बी पॉइंट पे चढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि what should be the length of the ladder that she should use, which, when inclined at an angle 60 degree to the horizontal, would enable her to reach the required position। कह रहा है क्या कि इस लैडर का लेंथ क्या होगा, कि उस तुमको लैडर का लेंथ बताना है इन सच अ वे कि वो बी पोजीशन पे पहुंच जाए, मतलब उस लैडर का जो पॉइंट है वो बी पॉइंट तक पहुंच जाए, और ऐसे कि इसका जो इंक्लाइनेशन है वो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल
शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। समझ में आया? क्या बोल रहा है कि इसका जो फुट है, लैडर का जो फुट बोले तो सी है, और ये जो पोल है, जो पोल का फुट क्या है तुम्हारा, डी है। तो डी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो भी तुम्हें बताना है। देखो, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। बोले तो लैडर का जो फुट है वो पोल के फुट से कितनी दूरी पर होगा। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, डीसी का लेंथ क्या होगा। तो मैं पहले फिर से क्वेश्चन एक बार समझा दूं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक पोल है, पोल ही है ना, हाँ हाँ पोल है। मान लो एडी तुम्हारा एक पोल है जिसका लेंथ तुम्हें दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है, और लड़की को चढ़ना है कहाँ तक है, 1.3 मीटर लेस तक चढ़ना है। बोले तो 1.3 मीटर लेस बी तक चढ़ना है। तो तुम्हें ये लैडर जो बीसी है इसका तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और ये जो इसका जो फुट है और पोल का जो फुट है इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब डीसी की क्या वैल्यू होगी वो भी तुम्हें निकालना होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये ऑटोमेटिक शेप ले लेता हूँ ताकि अच्छा सा ट्राइंगल बन जाए, ठीक है। तो देखो, तुम मानना क्या, एक मिनट, आ क्यों नहीं रहा था, ये तुम मानना कि एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये ट्राइंगल ऐसा है, एक मिनट, जैसा है वैसा करो, अपने मन से नहीं। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अपने आप से अच्छा बन जाएगा, टेंशन मत लो। और ये क्या है, इसका ऐसे है, ठीक ना। और ये तुम ए मान लो, ये पॉइंट, ये बी मान लो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैसे दिया हुआ है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ये एंगल। एक मिनट, फिर से मैं ले लेता हूँ इसको। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। तो ये एंगल है तुम्हारा कितना, 60 डिग्री, ये वाला जो एंगल है। फिर से बना दूं क्या, इसी के अंदर एंगल को लिख दूं, हाँ लिख दो मेराज भाई। इसी के एंगल में, इसी के अंदर मैं क्या करूँ, एंगल को लिख देता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला एंगल, इसके सामने वाला एंगल क्या होगा बताओ, इसके सामने वाला एंगल तुम्हारा ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये वाला साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर। ये जो होगा बेस हो जाएगा। और ये 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या कर रहा है, इस ये लेंथ तुम्हें क्या दिया हुआ है बताओ, ये लेंथ तुम्हें क्या दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। और ये पूरा लेंथ तुम्हें एडी क्या दिया हुआ है बताओ, एडी जो दिया हुआ है तुम्हारा क्या है, 5 मीटर है, ठीक है। ये तुम्हारा 1.3 मीटर है। तो क्या मानना है, ऐसे थोड़ा अच्छे से ट्राइंगल बनाना, मेरे जैसे नहीं, ठीक। तो मानना कि लेट एडी इज अ पोल है, पोल, एंड ऐसे मानना कि बीसी तुम्हारा क्या है, इज अ लैडर है, इज अ रिक्वायर्ड लैडर, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिखो, सुंदर से देख लेना। मैं अगर स्पेलिंग गलत लिखूं तो देखना क्वेश्चन में वो स्पेलिंग दिया होता है, ठीक। तुम गलत मत लिखना वरना तुम्हारा नंबर कट जाएगा। मेरा क्या है, मैं तो टीचर हूँ, बोले तो तुम्हारा भाई। लेट क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी डी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एट एंगल किस पे, डी पे। डियर फोर क्या हो जाएगा, 1060, ये तुम्हारा क्या है, 1060। 1060 से नहीं बोले, sin 60 से हाइपोटेनस की वैल्यू निकल जाएगी। तो तुम्हारा sin 60 क्या होता है बताओ, sin 60 हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या बताओ, बी डी है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा कर दो। परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या बताओ, बी डी है। और हाइपोटेनस क्या बताओ, बी सी है, ठीक है। तो बी डी की क्या वैल्यू दी हुई है, बी डी की वैल्यू तुम यहां से निकालो। लिखना कि चूंकि बी डी इक्वल टू होगा क्या, बताओ, ए डी माइनस ए बी होगा कि नहीं होगा, हाँ। और ये क्या हो जाएगा बताओ, 5 - 1.3। इसका मतलब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, वो 7 और 4 में से 1 गया, 3.7 मीटर, ठीक ना। तो बी डी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 3.7 लिख सकते हो। ये तुम्हारा बी सी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो तुम जान जाओ कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट। sin 60 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए कि मैं कैसे बताता था। मैं फिर से एक बार ट्रिक बताता हूँ और नहीं बताऊंगा मैं, बहुत परेशान हो गया हूँ एक ही चीज को बार बार बता के। बार बार बता देता हूँ, तुम लोग सीख लोगे। 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया,
ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और साइन के लिए इधर से हम लोग 0 लेते थे इस फिंगर को, उसके बाद 1 लेते थे, 2 लेते थे, 3 लेते थे, 4। और कॉस के लिए ये 0 होता था, ये 1 होता था, ये 2 होता था, ये 3 होता था, ये 4 होता है। देखो 60 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी बता, रूट के अंदर 3 और नीचे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो जाके अगर अच्छे से देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर होगा, उसी के अंदर प्ले लिस्ट होगा, प्ले लिस्ट के अंदर दिया होगा, जाकर देख लेना। ठीक, ट्रिक। तो ये तुम लिख सकते हो यहाँ पे √3/2, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3.7। ठीक ना, ये तुम्हारा BC। ठीक है, तो BC की क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो, 3.7 इंटू 2 अपॉन √3। और √3 की वैल्यू मैं बताता हूँ, 3.7 इंटू 2। अब तुम्हें कैलकुलेशन खुद से करना होगा। ठीक, 1 मिनट, मैं इसे 3 लिख दूँ वरना ये गड़बड़ रहेगा तुम्हारे सामने। आज मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है भाई। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 73 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले का, जब ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 7 14, 2 3 6 1 7, 7.4, ये 4 है। 1 मिनट रुक जाओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 7.4 अपॉन 1.73। इसको खुद से डिवाइड कर लेना। कैसे डिवाइड करना, ऐसे भागा कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये भाग भाग ऊपर जाएगा तो पॉइंट हट के ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 74, मतलब 740/173। और इसको क्या करना, डिवाइड करना। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा मैं बताता हूँ, मैं अपने कैलसी में करता हूँ, तुम लोग कर लेना। तो क्या है तुम्हारा 740, तुम लोग खुद से करना, मुझे मैं क्यों करूँ, मुझे तो आता ही है सब। तो 4.277, क्या बताओ, 4.277, कहने का क्या मतलब हो गया, 4.28 हो जाएगा ये मीटर। ठीक, अब हमें एक और चीज निकालनी है, क्या निकालनी है देखो, 1 मिनट, दिखाई भी नहीं मुझे दे रहा कि हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। बोले तो डीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो डीसी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकता हूँ। तो फिर क्या करना है, 1 मिनट, फिर क्या करना, एक ट्रायंगल ले लेना, वैसा ही ट्रायंगल। ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, पोल तुम्हारा सीधा है, मैं टेढ़ा बना दी हूँ, कोई बात नहीं। ये तुम्हारा ए था, ये तुम्हारा बी था, और क्या था, ये तुम्हारा सी था। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, हाँ, ये तुम्हारा क्या था, सी था, और ये तुम्हारा डी था। और इसकी वैल्यू भी देख लो क्या क्या दिया गया, 1 पॉइंट, ये क्या हुई है, ये तुम्हारी 3.7 दी हुई है, ये 1 पॉइंट, ये वैल्यू तुम्हारी, इतनी वैल्यू क्या है 1.3 है। और तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक, डीसी की क्या वैल्यू होगी वो निकालना। ठीक, तुम लिख सकते हो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो देखो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छे से लिखना, अच्छी राइटिंग में, मेरे जैसे उल्लू राइटिंग में नहीं। इन राइट एंगल ट्राइंगल किसमें, BDC एट एंगल, और स्पेलिंग का तो बिल्कुल ही ध्यान रखना, एट एंगल डी पे। ठीक ना, क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 60 डिग्री है। तो तुम ये वाला किस में आता है, बेस किस में आता है, tan 60 में। तो tan 60 क्या हो जाएगा, 1 मिनट अच्छे से करो, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है बोलो, BD है, अब बेस क्या है बताओ, DC है। और BD की वैल्यू तुम्हें निकालनी नहीं है, बल्कि गिवन है 3.7, और DC की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, अब जान लो कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। अगर नहीं आ रहा है तो इसका वीडियो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मैं ट्रिक भी बताया हूँ, और ये भी बताया हूँ, प्रूफ भी बताया हूँ। ठीक है, जाकर देख लेना। तो DC की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 3.7 अपॉन √3 होगी। अब देखो 3.7 ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन, ताकि ये रेशनलाइज हो जाए, √3 इंटू √3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3.7 √3/3। ये भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या करना, ऐसे आंसर मत लिखना, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुमको अच्छे से पूरा सिंप्लीफाई करो। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.7 इंटू 1.73। और याद रखना मल्टीप्लीकेशन में गलत गड़बड़ मत करना। ठीक,
गड़बड़ तो मैं भी कर देता हूँ कि तुम भी कर दोगे, इसलिए तुम अच्छे से मल्टीप्लिकेशन करना। 3.7 इंटू क्या बताओ 1.73, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6.4 और डिवाइडेड बाय 3 2.133, बोले तो 2.14 हो जाएगा 2.14। तुम लोग लिख सकते हो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो अच्छे से लिखो। क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द लैडर निकालना था। द लेंथ ऑफ द लैडर, द लेंथ ऑफ द लैडर, अच्छे से दिख नहीं रहा है मुझे, क्या होगा बताओ 4.28 होगा, 4.28 मीटर होगा। एंड द डिस्टेंस ऑफ लैडर फुट, लैडर के फुट का डिस्टेंस कहाँ से बताओ, फ्रॉम, यही पूछा था ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, यही था। ये तुम्हारा क्या आया बताओ 3.1 मीटर आया, 3.1 सॉरी 2.13 मीटर आया। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, देख के घबराना नहीं। ठीक है, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट।